हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल द अकाउंट्स गुरु एंड हाली में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सांख्यिकी के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन शुरू होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। और केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो पहला माप होता है वो होता है समांतर माध्य यानी कि अर्थमेटिक मीन, जिसको हम औसत भी कहते हैं, जिसको हम माध्य भी कहते हैं। ठीक है ना। आज इस वीडियो में इस अर्थमेटिक मीन को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, और हमारे पास जो सीरीज है, क्योंकि जो सीरीज वाइज कैलकुलेट करते हैं, तीन तरह की सीरीज होती है, तीन तरह की श्रेणियां होती है, व्यक्तिगत श्रेणी और सतत श्रेणी। ठीक है ना। व्यक्तिगत श्रेणी होता है, सतत श्रेणी होता है और खंडित श्रेणी होता है। तो ये तीनों श्रेणी के बारे में हम जो है कैलकुलेशन पढ़ेंगे किस तरह से आता है, क्योंकि ये बीए और बीकॉम से जुड़ा हुआ है, तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा हाई होगा। नॉर्मली क्लास 10th में, क्लास 11th में जो क्वेश्चंस होते हैं वो जो है मीडियम टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बट यहाँ पर क्लास जो होता है थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो ये जो वीडियो है मेरा स्पेशल फॉर बीए बीकॉम स्टडीज के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, मैं हूं नकुल सर, आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरु। ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक चैनल को, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब क्या होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में जो पहला माप है वो है हमारा समांतर माध्य, दैट मींस अर्थमेटिक मीन, जिसको व्यक्तिगत श्रेणी में कैलकुलेट करेंगे। और इंडिविजुअल सीरीज में यानी कि जो व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य को कैलकुलेट करने के वैसे तो तीन तरीके हैं, बट दो ही तरीका सबसे ज्यादा मेन यूज होता है, वो है आपका प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड, अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है ना। दोनों के फार्मूले के बाद सबसे पहले हम जो है प्रत्यक्ष विधि की फार्मूला देखें। समांतर माध्य को हम डिनोट किया जाता है कैपिटल एक्स बार से। ये समांतर विधि को लिखने का जो है शॉर्टकट होता है। तो ऐसे में फार्मूला होता है मीन इक्वल टू, इसको मीन बोलते हैं, मीन इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन, जहां पर एन का मतलब होता है नंबर, यानी कि जितनी श्रेणियां दे रखी हुई है, जितने पद होगा, पदों की संख्या बोलते हैं इसको। ठीक है, दैट मींस पदों की संख्या, और ये होता है पदों का योग। पदों को एक को पदों की संख्या से भाग करते समांतर माध्य की औसत निकल आ जाता है। जैसे कि आपको पता है क्लास 10th में आपको कितने मार्क्स मिले, क्लास 12th में अपने क्या सारे सब्जेक्टों के मार्क्स ऐड करके नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देते हैं, तो कैलकुलेट होके आ जाता है। दूसरी विधि होती है जिसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष विधि, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसको हम कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, कल्पित माध्य विधि। और कल्पित माध्य विधि के अंतर्गत जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करने का वो होता है मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन। इसमें एक चीज नया आ जाता है, ए का मतलब होता है कल्पित माध्य। अब यहाँ पर पहले से एक अनुमान लगाया जाता है, कल्पना कर ली जाती है, मान लिया जाता है कि इस पदों में से हमारे पास क्या है। तो किस तरह से होगा, पूरे वीडियो को लास्ट में देखिएगा। देखिए मैंने एग्जांपल लिया हुआ, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से आपको बताऊंगा। ठीक है ना, दोनों मेथड से आपको बताया जाएगा ताकि पॉइंट क्लियर हो जाए। वैसे ये क्वेश्चन शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है, क्योंकि जो जल्दी नहीं पड़ जाएगा। वेरी शॉर्ट में दो या तीन कैलकुलेशन बहुत ही कम होता है, समझ लेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। शॉर्ट में नहीं पड़ जाता है, इसलिए शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी शॉर्ट या फिर शॉर्ट। ठीक है, यानी कि अति लघु उत्तरीय या लघु उत्तरीय बोलते हैं। सबसे पहले 10 छात्रों के प्राप्तांक के आधार पर समांतर माध्य ज्ञात करना है आपको। ठीक है, क्या है, 10 छात्र दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पर n इक्वल टू कितना हो गया, 10, 10 हो गया। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, और सबसे पहले जो विधि यूज करेंगे वो है आपकी प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि फार्मूला क्या होता है, समेशन x अपॉन n। तो यहाँ पर n तो पता चल गया कि n बराबर कितना है, 10। तो अब हमें क्या करना है, जो x दे रखे हैं प्राप्तांकों का योग कर लेंगे। यहाँ पर प्राप्तांकों का योग कीजिए, कितना हो रहा है देखिए, 3 8 11 5 16 16 और 7 23 23 24 24 7 31 31 39 39 और 47 47 और 7 9 कितना होता है, 56 56 का 6 से 5 5 और 9 4 13 13 और 6 19 19 और 5 24 24 और 3 27 27 27 और 6 33 33 और 3 36 40 47 47 और 5 52, यानी कि ये हो गया हमारे पास समेशन x बराबर 526। ठीक है, अब 526 आपको मिल गया। अब 526 मिलने के बाद फार्मूला अप्लाई कीजिए। फार्मूला क्या है यहाँ पर,
माध्य बराबर इनकी मीन बराबर समय। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फार्मूला जरूर लिखना है आपको, ठीक है ना, आपको फार्मूला जरूर लिखना है, फार्मूले के भी मार्क्स मिलते हैं। फार्मूला नहीं लिखते हैं और डायरेक्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं, ये सही जो है तरीका नहीं है। ध्यान रखिएगा, फार्मूला पहले लिखिए। अब हमारे पास समेशन x हमने कैलकुलेट कर लिया, कितना है 526 भागा n कितना है 10। बिल्कुल सिंपल ही आ गया हमारा, 10 से भाग कीजिए, 10 पंजे 50, 10 दूनी 20 बचा 6, यानी कि 52.6 हमारा पहले का आंसर है। ये हमें मिल गया, कैलकुलेट होके आ गया, ठीक है ना। ये है प्रत्यक्ष विधि, डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, पदों को योग कर लिया, पदों की संख्या से भाग कर लिया। लेकिन कभी कभी इस तरह से कैलकुलेट करना जो है सही नहीं होता है, कभी लंबा हो जाता है, बड़ा कैलकुलेशन होता है, तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए थोड़ा लंबा फार्मूला यूज करते हैं। और वो फार्मूला क्या है हमारे पास, कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि हमारे पास अनुक्रमांक है, सेम वही क्वेश्चन है, अप्राप्तांक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, n तो हमारे पास वही 10 है। अब हमें चाहिए समेशन f dx। f dx में पहली चीज है d। d का मतलब होता है डिवीजन, दैट मींस विचलन। और यहाँ पर डिवीजन निकालने का फार्मूला होता है d बराबर होता है x माइनस a, यानी कि कल्पित। सबसे पहले आप d निकालेंगे, दैट इज dx, और d बराबर हो जाएगा x माइनस a, और a क्या होता है, इसमें से a को मेजर कर लिया जाएगा। या तो जो पद दे रखे पदों में से, या पदों में से कोई चीज सही नहीं आ रहा है बीच का, बेसिकली एक ऐसा पद आपको मानना है, मीन करना है, एज्यूम करना, दैट इज कॉल्ड एज्यूम करना, कल्पित करना, कल्पना कर लेंगे जो इन पदों को जो है मिड का हो, एक तरीके का औसत निकल के है। देखिए ऐसा कोई लेके यहाँ पर 43 से 31 सबसे छोटा है, सबसे बड़ा कौन सा 78, इन दोनों के बीच का कोई लेने जाएंगे, 60 लेंगे तो 60 से ऊपर कम ही पद है, 60 से नीचे ज्यादा पद है, तो बैलेंस फिगर होना चाहिए। बेसिकली इनके बीच में से ले सकते हैं, इसके अलग अलग ले सकते हैं, जैसे क्वेश्चन शॉर्ट हो जाए। तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पर a जो है किसको ले रहा हूँ, 50 को ले रहा हूँ। बेसिकली इसमें से है नहीं, आप कहेंगे सर आपने कैसे 50 ले लिया। देखिए कल्पित माध्य है, कुछ भी मानिए जो पदों के बीच में से हो, यानी कि इसको रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए, वो होता है कल्पित माध्य, ठीक है। तो हमने a क्या ले लिया, 50 ले लिया। अब इसको घटाना है, 43 में से 50 को घटा दीजिए, 43 में से 50 गया, बचेगा माइनस का 7। 48 में से 50 को घटाइए, बचेगा माइनस का 2। इसी तरह घटाते चलिए, 65 में से 50 घटाइए, बचेगा 15। 57 में से 50 घटाइए, बचा कितना 7। 31 में से 50 घटाइए, कितना बचेगा 19, वो भी माइनस का। 60 में से 50 गया 10। 37 में से 50 गया माइनस का 13। 48 में से 50 माइनस का 2। 78 में से 50 ये आ जाएगा आपका 28, और बचा 59 में से 50, ये बचेगा 9, ठीक है ना। सारा हमने क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। एट लास्ट हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए समेशन dx, यानी कि इसका टोटल। अब भाई कुछ यहाँ पर माइनस में है, कुछ हमारा यहाँ पर प्लस में है, तो कैसे होगा, ऐसे होगा, हम पहले माइनस को अलग ऐड कर लेंगे, प्लस प्लस को अलग ऐड कर लेंगे। करते हैं ऐड, ठीक है ना। माइनस का कितना हो गया, माइनस का 7, माइनस का 2, कितना हो गया 9। 9 और 9 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23, 23 का 3 हासिल लगा 2, 2 और 1 3 4, ये हो गया माइनस का 43। अब प्लस वाला जोड़ लेते हैं, जोड़ वाला, ठीक है ना। ये हो गया 5, 5 7 12, 12, 12 और 8 20, 20 9 29, हासिल 2 3 4 5 6। तो घटाइए, 69 में से 43 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 3 गया 6, और इधर बचा कितना 6, 6 में से 4 गया 2, यानी कि 26। कितना आ गया, ये 26 आ गया, ठीक है। इसका मतलब समेशन dx बराबर हो गया 26। आप कैलकुलेट करना रह गया, कैलकुलेट करने के लिए सेम सबसे पहले फार्मूला लिखिए। फार्मूला क्या है यहाँ पर, माध्य बराबर a प्लस समेशन dx अपॉन n। n तो 10 है, dx 26 है, और a हमारा 50 है, रख दीजिए फार्मूला में। तो ये हो गया 50 प्लस 26 बटे 10 बराबर 50 प्लस 10 से 26 को भाग कीजिएंगे 2.6, तो ये हो गया हमारा 52.6, ठीक है ना। क्वेश्चन इजी था, सिंपल था, तो इसीलिए हमारा देखा रीचेक कीजिए, दोनों मेथड से हमारा सेम प्रत्यक्ष विधि से 52.6 और अप्रत्यक्ष विधि से भी 52.6।
ठीक है ना, बिल्कुल सिंपली समझ में आ गया। आपको कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स इसलिए दिया गया ताकि आप अपने डाउट को लिखिए, लिख के मुझे भेजिए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। और हाँ, स्टैटिक्स जब मैंने शुरू किया है बीए बीकॉम वालों के लिए, खत्म करके ही दम लूंगा, बट जरूरी है कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को भी मेरे चैनल के साथ जरूर जरूर जुड़े, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।